अब ये वाला पार्ट, यहाँ से ना मेन कहानी शुरू होती है। मुझे मार देता, बिहेविंग लाइक अ मैडमैन, कि उसको इतना गुस्सा आया कि एट दैट टाइम आई वॉज लाइक व्हाट द हेल। नो 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 नो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है कि इतना ट्रिगर हो जाए वो इंसान। तो उसने ऐसे शूट किया मेरे मुंह पे लाके। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चूतिया आती हूँ मैं। उसको मैंने बोला भी हुआ है दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल बीइंग टची एट ऑल। इट्स अ बिग स्टेटमेंट फॉर समबडी। भाई नॉर्मल चीज है, नॉर्मल ह्यूमन थिंग है, और तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए दैट इफ समबडी, इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल अ बॉय, अगर लड़का भी कंफर्टेबल नहीं है तो तुम हट जाओ। इवन लड़की कंफर्टेबल नहीं है देन इट्स अ बिग नो, दैट यू शुड नॉट सिट, यू नो। तुम्हें तो कृष्णा के डिवोटी हो, चादर मोद, कि अगर कोई लड़की कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं बैठना है। फिर भी आप बैठे हो, क्योंकि अब मैं डरी हुई हूँ भाई। मेरे को तो इससे डर लगता है क्योंकि उसने 2-3 बारी मुझे त्यू तड़ाक करनी है, और मुझे पता है इसका टेम्पर कैसा है, क्योंकि मैं इसको जानती हूँ। व्हेन आई से मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, ठीक है। तो आई वॉज लाइक लिटिल स्कूचिंग aside because I'm not comfortable. I'm not giving any kind of authority to any fucking one. I'm not here to sell myself. Got it? उसके बाद क्या होता है कि मैं यहाँ पे बैठ के उसको अपलोड करी थी, क्योंकि सर ने बोला कि अपलोड करो। अब मैंने बोला है कि बात मानूंगी तो मानूंगी। फिर उसके बाद मैंने उस चीज़ को अपलोड करने के लिए, आप ऐसा होता है ना कि पहले आप उसके ऊपर कैप्शन डालते हो, तो वो कैप्शन मैंने मेरे हिसाब से डाला, क्योंकि ऑब्वियसली सब तुम्हारे हिसाब से कर रही हूँ, मैं तुम्हारे हिसाब से ही शूट कर रही हूँ। तुम मेरे को वहाँ पे दिख भी नहीं रहे हो, ना तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो एक कैप्शन जो नहीं होता वीडियो के ऊपर पीओवी लिखने वाला कैप्शन, तो वो उसने कुछ तो भी बहुत ही घटिया सा चादर मोड टाइप का उसने लाइन बताई थी, वो मुझे सूट नहीं हुई, तो वो मैंने मेरे हिसाब से की। सो व्हेन आई वाज अपलोडिंग, तो अपलोडिंग करते हुए भी कैप्शन आता है, तो मैंने उस पर लिखा टैग टैग दैट उन्नी समथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे हैशटैग डाल दी थी, तो उसने बोला कि हैशटैग मत डाल, तू कौन है, तू बहुत बड़ी के तेरे हैशटैग से तुझे बहुत मिलियन में व्यूज आ जाएंगे क्या। बहुत डिमीनिंग बातें कर रहा था, बहुत डिमीनिंग बातें कर रहा था। मतलब तू कोई, तेरे को कोई स्प्लिट्स वाला में नहीं ले लेगा, मतलब हद बात है, ठीक है। ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो नीचा दिखाएगा किसी भी इंसान को। वो मुझे वहां पे बैठ के नीचा दिखा रहा था। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चूतिया आती हूँ मैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस टाइम पे, वो मुझे हैशटैग के ऊपर इतना सुना दिया, ठीक है, कि तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, अपने आप को क्या समझ रही है, तू करना, मैं जैसा बोलता हूँ वो कर। तो एक होता है ना एक इंसान, नॉर्मली आपकी सच में, जो इंसान सच में चाहेगा आपको ग्रो करने के लिए, अगर इंसान अभी अभी आया है, उसको अभी से तुम्हारा रूप मत दिखाओ। अगर आप सच में चाहते हो कि इंसान आपके साथ कंफर्टेबल रहे, इतना जल्दी आप अपना वो मत दिखाओ, उसको कंफर्टेबल होने दो। बट तुम सुना रहे हो तो मैं सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, मुझे सच में मेरी लाइफ में कुछ करना था, करना है। फिर उसके बाद वो मुझे ऐसे ऐसे करके बोल रहा है कि क्या है, और मतलब इतना, मतलब एकदम चीप चीप तरीके से किसी से बात करना, वो उस लेवल पे बात कर रहा था। सो उसके बाद अपलोडिंग में आता है थंबनेल वाला पार्ट, कि आप थंबनेल सेट करते हो। तो इस चादर मोद ने मेरा वीडियो ऐसे बनाया था जिसमें मैं जायंट लग रही हूँ। वो जायंट नहीं था जंतरम मंतरम का जो जायंट आदमी है, वैसी लग रही हूँ, क्योंकि उसने ऐसे शूट किया मेरे मुंह पे लाके। तो मैं नहीं कंफर्टेबल भाई, मतलब नहीं थी यार। मैं कितनी बार बोलूँ, मतलब ये इंसान नहीं समझता। मैं अगर कुछ इतना सा भी बोल रही थी ना, ही वॉज नॉट लाइकिंग इट, मुझे गुस्से में देख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा भी बोल रही हूँ, इफ आई एम सेइंग कि मैंने वही चीज़ बोली ना कि यार तुम इतना मत करो, लाइक जैसा वो इंसान बन रहा था मैं भी वैसा ही बोल रही थी कि यार तुम इतना मेरे लिए मत करो। उसमें भी वो गुस्सा हो रहा है दैट यू आर रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेट नहीं करूँ तो मैं क्या पुतली बन जाऊँ तेरी, पुतली देवी बन जाती हो, तुम महात्मा गांधी बन जा। तो उसके बाद वो थंबनेल वाला पार्ट आता है। अब ये वाला पार्ट, यहाँ से ना मेन कहानी शुरू होती है। तो अब ना थंबनेल वाला पार्ट आया, तो मैं थंबनेल कर रही थी, तो मैंने ना वहाँ पे ये सिपर, एग्जैक्टली यही सिपर, तो मैं ऐसे थी, ये वाला पार्ट मैंने लिया, क्योंकि वही ओनली फ्रेम था जिसमें मैं मोटी और मतलब चौबी नहीं लग रही थी। अब तुम लोगों के हिसाब से मैं जैसी भी लगती हूँ, मुझे लोगों ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है, आई नो दैट। बट मेरे मेरे आईज में तो मेरा एक सर्टन काइंड ऑफ मेरा इमेज है ना, तो मुझे वैसा रहना पसंद है। इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ, एंड आई डिडंट इवन से अ सिंगल थिंग टू हिम। तो मैंने वो चूज किया। तो उसने बोला अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रही, मुंह दिखाना इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि यार ना मुंह बहुत मोटा है, मैंने भगवान कसम, हनुमान की कसम, मैंने उसको बोला मेरा मुंह ना मोटा आ रहा है, तो यार ये लेने दो। चिल तरीके से बात, मुझे पता है कि ये फट जाएगा, इतनी बात में फट जाता है, मतलब इतना तो बलून भी नहीं फटते, उनको भी टाइम लगता है, ये तो फट। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि
उससे बोला ना मैं जो बोल रहा हूँ, वो बोलता है मैं जो बोलता हूँ वो करना। तो मैंने बोला ठीक है करती हूँ, ओके। फिर मैं ना चूज कर रही हूँ कि कहीं तो मतलब नॉर्मल फेम आ जाए जहाँ पे मैं मुंह भी दिख रहा है और मैं अच्छी लग रही हूँ। तो वहां मैंने गलती कर दी उसके हिसाब से। आई डिड अ बिग मिस्टेक दैट आई टुक द टाइम टू चूज थंबनेल। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी इन फ्रंट ऑफ हीज आईज। कि उसको इतना गुस्सा आया, कि उसको इतना गुस्सा आया कि एट दैट टाइम आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, बट आई डिडंट इवन से अ सिंगल वर्ड। तो उस टाइम पे उसने मुझे बोला कि उसने हाथ से ऐसे फोन एकदम ऐसे किया और उसने चूज किया और फिर अपलोड कर दिया। और फिर उसने आंटी, ये मेरी मतलब आजू बाजू वाली आंटियां नहीं होती है जो अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकती, वो उस आंटियों से भी खतरनाक आंटी था। ही वॉज सेइंग अ लॉट ऑफ शिट। वो मुझे सीधा बोले 4 साल पहले, अगर 5 साल पहले भी तूने अगर मेरी बात सुनी होती ना तो तू यहाँ होती, तुझे तेरे को बात ही नहीं सुननी है तो तू ये है। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है ना, हो गया, कर लिया अपलोड। मेरा टोन ऐसा था, मेरे हनुमान की कसम, अगर कोई इंसान कृष्णा का भक्त है ना, वो इंसान बहुत सॉफ्ट होता है, वो इंसान बहुत सॉफ्ट होता है, वो बहुत इंसान प्यारा होता है। ये तो मॉन्स्टर था, वो जो कृष्णा के पीछे नहीं पड़ा हुआ था, कंस था ये, कंस। तो ये चीज़ मुझे बोल रहा है और मैंने उसको जब ये बोला कि ठीक है ना, कर लिया मैंने अपलोड, अब मूव ऑन होते हैं, इस चीज़ से वो ट्रिगर हो गया, इस चीज़ से वो ट्रिगर हो गया और उसने मुझे अनाप शनाप, वो उठा है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मुझे कुछ का कुछ बोल रहा है कि ये कौन है तू बोलने वाली, मुझे कैसे बात कर रहा है, ए कौन है तू मुझे बोलने वाली कि मैं मुझे चुप होना है कि नहीं होना है, तू ऐसा है तो वो, मतलब बहुत घटिया घटिया बातें की दैट आई एम नॉट इवन एबल टू प्रोसेस दैट। मतलब मैं इतनी नम हो गई थी आफ्टर दिस कि मेरे को टाइम लेना पड़ा ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं अगर ये बात भी कर रही थी तो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। ठीक है, वो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है और उसने मुझे बहुत सुनाया और मैं तब भी चुप बैठी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो इसको और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा। मतलब मैंने तो कुछ किया भी नहीं है कि इतना ट्रिगर हो जाए वो इंसान। और उसके बाद मैं तब भी चुप बैठी हूँ, मैं सुन रही हूँ उसको कि वो मुझे ऐसे बोला कि तू है कौन, तेरी औकात ही क्या है, मतलब तू क्या अपने आप को ये समझती है क्या, तू मतलब तेरे को जब बोला है करने के लिए, तुझे अगर मैं बोलूँगा ना कि तेरे को यहाँ से खिड़की से कूदना है तो तू कूदेगी, अगर मैं तेरे को बोलूँगा कि तुझे कुएं में कूदना है तो कूदेगी, तुझे बोलना नहीं चाहिए, तू अंदर बैठ के भी मुझे यही बोल रही है, तू मेरे को रेसिप्रोकेट कर रही है, मतलब तू मुझे रेसिप्रोकेट कर रही है, मैं जितना बोल रहा हूँ तू कर ना, तेरे को थंबनेल नहीं आ रहा है। तो इस थंबनेल की वजह से ही शोड बी a little like 20% 25% of his behavior, जब उसने मुझे लास्ट टाइम दिखाया था उसका वो बिहेवियर 25% था, इतना एंगर। ठीक है, ही वॉज नॉट इन हिज सेंस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंगर इशू वाला बंदा है और मैं तब भी चुप थी, मैं सच में थी। ठीक है, अब वो बोलेगा कि नहीं थी उसके बाद, और मैं उसके घर पे हूँ, तुम समझ रहे हो, अगर कोई साइको है दैट इज लाइक, एंगर इशू भी नहीं है दैट साइको, कि तुम इतनी सी बात के लिए इतने बड़े इंसान हो, तुम इतने बड़े मिच्योर आदमी हो कि मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटी हूँ भाई। ठीक है, और तुम मुझे ऐसा रिएक्शन दे रहे हो जस्ट फॉर लाइक छोटी छोटी चीज़ों के लिए। वो मुझे बोल रहा है कि फिर ये सब कि मैं तेरे को यहाँ पे इतना हेल्प कर रहा हूँ, और उसी टाइम उससे बोला मैं तेरे लिए नीचे धूप में आया, मैं तेरे लिए यहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने बोला देखा, अंदर अंदर में बोल रही हूँ, देखा सुना दिया, मुझे पता था, मुझे पता था कि ये सुनाएगा, मुझे पता था ऑलरेडी कि ये सुनाएगा, कि इसका वो है ही, नेचर में ही है ऐसा वो कि वो सुनाने वालों में से है, क्योंकि मैं उसको जानती हूँ। तब भी मैं चुप थी एंड एट दैट टाइम लाइक इसने मुझे इतनी सारी चीज़ें सुना दी और उसके बाद उसने मुझे, उसको पता लगा कि ही फक्ड अप, ही फकिंग फक्ड अप दैट इतना तो किसी को सुनाना नहीं चाहिए। मैं तब तक नॉर्मली चुप थी, नॉर्मल एक नॉर्मल बिहेवियर में चुप थी, और उसको लग रहा है कि मैं एक्ट कर रही हूँ चुप रहने का। भाई मेरी फटी हुई थी देर से, मैं किसी के घर में हूँ जो साइको आदमी है, मैं उसके सामने हूँ, हु इज बिहेविंग लाइक अ मॉन्स्टर, हु इज लाइक बिहेविंग लाइक अ मैडमैन, उसके घर में हूँ मैं, अगर कुछ बिहेव करूँगी, अभी सुनो, अभी कहानी बाकी है। फिर उसके बाद मैंने चुप रही हूँ, मैं चुपी थी, और फिर उसके बाद उसको पता लगा कि ही फक्ड अप एंड इसका पैटर्न है, उसने पहले भी लाइफ में ऐसे ही किया है, दैट ही नो दैट ही फक्ड अप। तो उसने मुझे ये बोला कि जब मैं तेरे को समझा रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तुझे कि बेबी थंबनेल ऐसे डाल, एंड आई वाज लाइक वेट अ मिनट,
ये सब ठीक था, मेरी औकात कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं सुंदर नहीं, मैं बिल्कुल भी कुछ बड़ी फेमस इंसान नहीं हूँ, बट व्हाट डिड यू से, बेबी? नो 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 नो, मैं ये नहीं ले सकती। मैं एक बार के लिए तेरी गाली ले सकती बट बेबी नहीं ले सकती। तो मैंने उसको बोला कि यार आई एम नॉट योर बेबी। तो जो इंसान थंबनेल पे, जो इंसान मेरे इतने से काम डाउन करने पे इतना गुस्सा कर सकता है, देन एक बार के लिए सोचो, जब मैं उसको एक चीज के लिए बोल रही हूँ कि मैं तेरी बेबी नहीं हूँ, तो वो कितना गुस्सा करेगा। एंड उसने वही किया। उसने उस टाइम पे इतना गंदा गुस्सा दिखाया है कि मैं उसके उसके सोफे पे ऐसे बैठी हूँ, लाइक दिस। हनुमान की कसम, मेरे हनुमान की कसम, you guys will not believe me or somebody will believe me or not, I don't know, but this is what I had an experience recently and that's the only reason I was not even able to talk about it, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मैं ट्रॉमा थी। वो बंदा मुझे बोलता है ए औकात में रहे, he was like this। और उसका मैं तो, अब मैं नॉर्मल पिच में बोल रही हूँ क्योंकि मैं आजू बाजू मेरे घर में लोग हैं, मैं नॉर्मल, ये इसका 5x कर लो, ये औकात में, मतलब उसको इस चीज का इतना बुरा लगा, इस चीज पे इतना ट्रिगर हुआ है, इतना ट्रिगर हुआ है कि उसने मुझे, मतलब इतना गंदी तरीके से मेरे मुंह पे आया है दैट ऑलमोस्ट ही वॉज, थप्पड़ वगैरह 2-3 मार ही देता मुझे, वो इतने गुस्से में था। और मैं पता है उसको ऐसे देख रही थी क्योंकि उस टाइम पे अब मुझे गुस्सा आ चुका था कि इतना सुनने तो मैं नहीं आई। उसी टाइम मैंने जब उसने बोला ना ए औकात में रहे, एंड द वे ही वाज कमिंग, यू नो, मतलब गुस्से में, मतलब ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करते, मतलब जैसे मूवीज में दिखाते हैं, वो डार्लिंग मूवी में वो जो नहीं था उसका बंदा जो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो मुझे वो वाली फील आ गई। मैं कहा भाई, मैं तभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि भाई ये सहने मैं नहीं आई हूँ इतना दूर, इतनी होप्स के साथ मैं इतना दूर सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं नहीं आई थी, ये चीज के लिए नहीं आई थी भाई। अभी तो मुझे आए 2-3 घंटे भी नहीं हुए दैट आई एम फेसिंग सच थिंग्स लाइक दैट। भाई ऐसा तो नहीं, मैं किसी इंसान को क्यों ट्रिगर करूं जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे इसके साथ अभी काम करना है। एंड एट दैट टाइम जब वो मुझे ऐसे बोल रहा था तो मुझे ना एक अंदर से गुस्सा आ रहा था एंड आई कैन नॉट इवन डू एनीथिंग अबाउट इट, तो मुझे बोलना आ गया एंड आई सेड प्लीज मुझे तेरे रूम में जाना है 5 मिनट के लिए, गिव मी सम वाइट 5 मिनट्स, एंड आई वाज क्राइंग। एंड मैंने तब भी उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो मुझे फिर मारवाना थे। तो मैं उठी और मैंने उसको बोला कि मुझे जाने दे, रूम में जाने दे, मैं 5 मिनट भी रूम में गई और मैंने मेरा स्टफ पैक किया और मेरा जो टूथब्रश है मेरा अंदर रह गया, मेरा इलेक्ट्रिक टूथब्रश बहुत महंगा था। फिर उसके बाद मैं 5-10 मिनट ली और मैं बाहर आई। मैंने तब तक मेरा स्टफ वगैरह सब पैक कर दिया, तो मैंने डिसाइड कर दिया दैट आई विल टॉक टू हिम एंड देन आई विल लीव। सो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि व्हाट वाज दैट, आई कैन नॉट वर्क इन दिस इन्वायरमेंट, यू कैन नॉट गिव मी दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड आई डोंट थिंक सो वी कैन वर्क। ही इज लाइक यस, मत कर काम। उसके बिहेवियर के लिए उसने अपॉलॉजी नहीं किया, उसके लिए ओके है। ही सेड यू ट्रिगर्ड मी बिकॉज ऑफ, यू ट्रिगर मी, इसीलिए मेरा ये बिहेवियर आया एंड यू डिजर्व दिस। अगर तू मुझे ट्रिगर करेगी तो तू डिजर्व करती है दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। एंड आई वाज लाइक देन ओके, देन आई एम लीविंग। लाइक अराउंड 4:30 मैं मेरा बैग लेके नीचे आई हूँ अकेले, पूरी नम हूँ, मेरे हाथ शिवर कर रहे थे, मैं पूरी तरीके से ऐसे देखी कितनी चूतिया हो सकती हूँ कि इतना सब कुछ किसी ऐसे इंसान के। उसके बाद मैं नीचे वहाँ पे अकेले बैठ के, मेरे हाथ में 2 बैग हैं, मैं इतनी सपनों से आई हुई लड़की अकेले अभी इतना धक्का खा के आई हूँ, चमाट पड़ा है, जो इतना चमाट पड़ा है, होप्स के ऊपर चमाट पड़ा है। गलती कर ली भाई, बहुत बड़ी गलती कर ली। एंड एट दैट टाइम आई कॉल्ड माई डॉल दीदी बिकॉज एवरी टाइम एवरीथिंग लाइक अगर कुछ भी फकअप होता है आई ओनली कॉल माई सिस्टर डॉलू। आई कॉल्ड हर एंड शी इज लाइक कि कम होम, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। तो मैंने कहा इतना मैंने खर्चा कर लिया तो थोड़ा 2 दिन रुक जाती। तो मैंने तन्वी को कॉल किया और तन्वी बोली मुझे कि आ जा, ठीक है। वो मतलब थोड़े टाइम में बोली, जब तक मेरा डिसीजन बन चुका था कि मैं घर जाऊंगी। उस टाइम पे इतना हेल्पलेस थी,
इतनी हेल्पलेस थी और मुझे और किसी को कॉल करने की इच्छा हो ही नहीं रही थी, क्योंकि वो जो चीज़ हुई ना उसमें मैं नहीं थी ठीक, मैं नहीं थी कि मैं किसी को बताऊँ भी। मेरे को तन्वी को मैंने जब कॉल भी किया ना, तन्वी को आइडिया तक भी नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ हुआ है, क्योंकि किस मुंह से बताती मैं, किस मुंह से बताती। एंड आई टोल्ड हर दैट मैं मुंबई आई हूँ, मैं ना एक वीडियो के लिए आई थी, तो तू मुझे बता दे कि अगर तू फ्री हो तो मैं मिलती हूँ। शी इज़ लाइक कि तू फ्राइडे को आ जाओ। मैं उस दिन थर्सडे था और मैं ऐसे थी कि यार फिर मैं वापस वही, जो मुंबई में अगर एक नाइट के लिए मुझे अगर होटल बुक करनी है तो सोचना पड़ेगा। फिर डॉल्बी ने बोला कि घर आ जा और तू घर आ जा। फिर मैंने वही जो ट्रैवल वाला था उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा भैया कोई भी बस हो, कैसी भी बस हो, मुझे बस घर जाना है, आप मुझे बता दो कोई अवेलेबल है। तो उसने बोला कि एक बस है अवेलेबल है और इतना इतना लगेगा। उसने पूरी नाइट, मैं पता है मैं उस टाइम पे इतनी नम हो गई थी दैट आई वाज नॉट ओके। फिर मैंने समीक्षा को कॉल करा और मैंने, क्योंकि समीक्षा को जब मैं जा रही थी तब कॉल किया था और मैं जब आ रही थी तब भी समीक्षा को कॉल करके मैंने ये सारी चीज़ बताई। एंड समीक्षा ने मुझे यही बोला कि नाउ दिस इज द हाई टाइम दैट यू टॉक अबाउट हिम, क्योंकि वो जितना फेक है, क्योंकि उसने भी लास्ट टाइम, आई टेलिंग यू दैट आई नो हिम, my people also know, my homies also know about him, and still I trusted him again and again। मेरे साथ फकअप हुआ बहुत बड़ा। एंड ऐसे ऐसा बिहेवियर कोई भी नहीं डिजर्व करता। मैं घर आके नॉर्मल तरीके से कैजुअली आई हूँ एंटर, अरे क्योंकि मेरी मम्मी को मैंने पता क्या बोला, मैंने मेरी मम्मी को बोला, मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी है ना वो जो बंदा है उसका ना दुबई का कोलैबोरेशन है, तो ही हैड टू लीव। तो उसने मुझे बोला कि तू घर चली जा। तो मैंने उस हिसाब से उसको बोला, अगर तुम्हारी लाइफ में अगर ऐसा होता है, अगर ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है तुम्हारी लाइफ में, स्टे अवे फ्रॉम दैम, डू नॉट एंटरटेन दैम। बट दिस टाइम आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू लिव, आई डिड इट। वो मेरा कोई बाप नहीं था, वो मेरे को खिलाता पिलाता नहीं, वो मेरा कोई भगवान नहीं था। ओके, सो एट दैट टाइम आई लेफ्ट। इस हिसाब से उसने बोला दैट आई वॉज ट्रिगरिंग हिम, आई डिड नॉट। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और मैं सच में लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप आप लोग मुझे छोटा नहीं समझो अभी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है ये सब सोचने का कि अब लोग क्या सोच रहे हैं। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट्स डम्बो। आई लव यू गाइज एंड थैंक यू इतने दिनों से मुझे पूछने के लिए कि मैं कैसी हूँ, मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्या रीज़न है। तो ये रीज़न था। यस गाइस, सो दिस इज़ इट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड आई होप यू सपोर्ट मी टू। बाय बाय, लव लव।